सही है भाई, शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो अल्काइल हैलाइड है वो किस प्रकार की रिएक्शन दिखा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन ये आया कि न्यूक्लियोफाइल ही क्यों अटैक करेगा, दूसरा अल्काइल हैलाइड जो है वो सब्स्टिट्यूशन ही क्यों दिखाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि न्यूक्लियोफाइल ने किसी भी अल्काइल हैलाइड के ऊपर हमला क्यों किया। कह सकता हूं ये एक हेलोजन डेरिवेटिव्स होगा। क्या होगा, ये एक हेलोजन का डेरिवेटिव्स, कह सकता हूं एक अल्काइल हैलाइड होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने ही अटैक क्यों किया। तो ध्यान से सुनना है, न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर हमला क्यों किया। देखो न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर हमला करने का कारण क्या रहा होगा। आपका जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से हेलोजन जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर सकती है। तो इसका मतलब हेलोजन पे जो चार्ज आया होगा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से वो पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे जो चार्ज आया होगा वो कैसा आया होगा, पार्शियल पॉजिटिव कह सकता हूं। अब एक समय ऐसा होगा कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से हेलोजन तो हो गया नेगेटिव और कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव। इतनी कहानी समझ आई। आपको पता है जो हेलोजन होता है वो एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। बेटर लिविंग ग्रुप का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो आसानी से अपने बॉन्ड को तोड़कर अपनी जगह को छोड़कर वहां से क्या कर जाए, निकल जाए। उस ग्रुप को केमिस्ट्री में कहा जाता है बेटर लिविंग ग्रुप। जो अपने बॉन्ड को आसानी से क्लीव करके वहां से बाहर निकलने में सक्षम हो, उस ग्रुप को क्या कह सकते हो, बेटर लिविंग ग्रुप कह सकते हो। तो इसका मतलब ये बॉन्ड जो है वो आसानी से टूटकर बॉन्ड जो है वो निकलना पसंद करेगा। अब कार्बन पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड टूटकर बाहर निकल गया। तो एक पॉजिटिव स्पीसीज पे अब हमला कौन कर सकता है, एक नेगेटिव स्पीसीज। और जो नेगेटिव स्पीसीज हमला करती है उसे केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोफाइल से। तो इसी वजह से इसके ऊपर किस प्रकार की रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक। तो ध्यान से सुनने का, क्या कहा, व्हेन, देखो व्हेन हेलोजन, when halogen is attached, when halogen is attached with, when halogen is attached with carbon in alkyl halide, when halogen is attached with carbon in alkyl halide, it withdraws electron, withdraws मतलब खींचना, it withdraws electron फ्रॉम कार्बन एटम। कार्बन एटम से वो लगातार इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम। इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन, इस रीजन की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन कार्बन एक्वायर्स, इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस रीजन कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। इसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बन है वो अपने ऊपर कैसा चार्ज एक्वायर कर लेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। इस रीजन की वजह से कह सकता हूं जो कार्बन है वो कैसा चार्ज एक्वायर कर लेगा अपने ऊपर, एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। तो यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन जो है वो अपने ऊपर कैसा चार्ज एक्वायर कर लेता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। अब एक पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज पे आसानी से कौन हमला कर सकता है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या कर सकती है, हमला कर सकती है। ऐसे दिखा सकता हूं, कार्बन जो है अपने ऊपर कैसा चार्ज एक्वायर कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। और उस एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे आसानी से कौन हमला कर सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल हमला कर सकता है। कौन हमला कर सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल आसानी से हमला कर सकता है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज पे अब एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आसानी से क्या कर सकती है, हमला कर सकती है। देखो ध्यान से, सही है। अब देखो क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि अब एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ने क्या कर दिया, अब क्या होगा, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। इसकी वजह से ड्यू टू दिस रीजन, इस कहानी की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन इन नेगेटिवली चार्ज्ड species, in negatively charged species, that is न्यूक्लियोफाइल, सही है। जैसे बुक्स में कैसे लिखा हुआ मिलेगा, NU नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ओवर पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन, पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन, सही है। इसकी वजह से क्या होगा, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जिसे आप न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज के ऊपर क्या कर देगी, अटैक कर देगी, सही है। इन दिस केस
इन दिस केस रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है भाई ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए भी। इन दिस केस अब क्वेश्चन ये कि भाई हेलोजन का बॉन्ड तो हटेगा और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा, कह सकता हूं पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो क्वेश्चन ये कि कौन सा बॉन्ड है वो जल्दी से टूटेगा। भाई जिस बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होगी वो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और उतनी ही जल्दी उसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफाइल। जितनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करेगा उतनी ही जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दिस केस rate of nucleophilic substitution reaction, in this case rate of nucleophilic substitution reaction is given in the order, is given in the order। सही है भाई, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, बेटर लिविंग ग्रुप के अंदर। हेलोजन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, वो आसानी से ग्रुप को छोड़कर चला जाएगा। अब हेलोजन भी अलग अलग प्रकार के हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप होगा इन चारों में से, कौन से का बॉन्ड पहले टूटेगा, और जिसकी वजह से जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी ही जल्दी रेट ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कार्बन जो आयोडीन का बॉन्ड होता है और कार्बन जो ब्रोमीन का बॉन्ड होता है और कार्बन जो फ्लोरीन या क्लोरीन का बॉन्ड होता है और कार्बन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है, आपको पता है इस दिशा में क्या कह सकता हूं, साइज ऑफ जो एटम है वो क्या कर रही है, डिक्रीज। सही है, साइज ऑफ एटम, कौन सा एटम, हेलोजन एटम। हेलोजन एटम की साइज घटने की वजह से इस दिशा में कह सकता हूं बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड की जो लंबाई है, साइज घटेगी तो बॉन्ड की लंबाई भी घटेगी, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज। और जितनी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, मजबूत। भाई जिसकी जितनी साइज छोटी करते हुए चले जाओगे वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, मजबूत। और जो बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होगा उस बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल। और जो बॉन्ड जितना धीरे टूटेगा उस रिएक्शन का रेट जो है, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उतना ही क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। तो अगर हेलोजन के केस में सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि कौन सा बॉन्ड जो है, कौन सा हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप का काम कर सकता है, बेटर लिविंग ग्रुप का काम कर सकता है, तो आंसर क्या होगा, आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे वीकर जो लिविंग ग्रुप रहा होगा डेट इज कौन सा ग्रुप, फ्लोरीन। कौन सा ग्रुप रहा होगा भाई, फ्लोरीन ग्रुप रहा होगा, कह सकता हूं। तो यहां से मोटी मोटी बात यह है कि न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, हेलोजन के ऊपर डिपेंड करता है। जो हेलोजन का बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा वो रिएक्शन उतनी ही क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो कह सकता हूं बेटर द लिविंग ग्रुप, कह सकता हूं जो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, ये सारे क्या हैं, लिविंग ग्रुप हैं। सही है, जगह को छोड़ने वाले हैं, तो कह सकता हूं बेटर द लिविंग ग्रुप। सही है, बेटर द लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप को शॉर्टकट में एलजी ग्रुप कहा जाता है, बेटर द लिविंग ग्रुप। सही है, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर फैसाइल, फैसाइल का मतलब जो आसानी से हो जाए। सही है, टेक्निकल भाषा है फैसाइल, जिसका मीनिंग होता है जो आसानी से हो जाए। बेटर द लिविंग ग्रुप मोर फैसाइल इज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कह सकता हूं। इतनी चीज क्लियर हुई, बेटर द लिविंग ग्रुप, जो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा वो उतनी ही जल्दी रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ाता हुआ क्या आएगा, नजर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, बेटर द लिविंग ग्रुप मोर फैसाइल। सही है, मोर फैसाइल, FASILE, या फिर कई लिख देते FACILE, उतनी ही जल्दी रेट ऑफ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कह सकता हूं कि क्वेश्चन ये है कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक क्यों किया, तो आपको पेपर में सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी है कि कार्बन ने
हेलोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर ली, सॉरी हेलोजन ने कार्बन से क्या कर लिए, इलेक्ट्रॉन विड्रा कर लिए, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए उसके ऊपर कौन हमला कर सकता है कि न्यूक्लियोफाइल। अब हेलोजन जो है वो निकला क्यों, क्योंकि वो एक बेटर लिविंग ग्रुप है। जो बॉन्ड जितनी जल्दी टूटेगा वो उतनी ही जल्दी परिवर्तित हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के अंदर, और उस पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आसानी से कौन हमला कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल हमला कर सकता है। तो क्वेश्चन ये तो क्लियर हो गया कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक क्यों किया, क्योंकि कार्बन कैसा हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे हमला कौन कर सकता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आसानी से हमला कर सकती है। तो ऐसे दिखा सकता हूं, ये हेलोजन था, ये न्यूक्लियोफाइल था। अब इसके ऊपर आसानी से ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर इसने क्या कर दिया, हमला कर दिया, और फाइनली एक रिएक्शन हो गई जिसे हमने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हेलोजन यहां से निकल गया बाहर, क्योंकि हेलोजन एक बढ़िया क्या है, लिविंग ग्रुप है, इसीलिए छोड़कर वो क्या कर गया, चला गया। क्वेश्चन ये, भाई हेलोजन चलो छोड़कर चला गया, न्यूक्लियोफिलिक की तो कहानी समझ में आई, अब ये सब्स्टिट्यूशन ही क्यों हुई, सही है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि रिएक्शन का, चलो आपने न्यूक्लियोफाइल को तो टर्म को एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग ये है, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है। तो देखो पीछे आपने 11th क्लास में एक चीज सीखी होगी, अनसेचुरेटेड सिस्टम जो है वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, और जब सेचुरेशन सिस्टम हो, जब ऐसा सिस्टम जिसके पास सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, तो सेचुरेटेड सिस्टम कौन सी रिएक्शन प्रीफर करते हैं दिखाना, डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अल्काइल हैलाइड एक सेचुरेटेड सिस्टम होने की वजह से कौन सी रिएक्शन दिखाना पसंद करता है, सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक क्यों, क्योंकि अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन पॉजिटिव, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। सब्स्टिट्यूशन इसलिए क्योंकि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सेचुरेटेड सिस्टम है, तो सेचुरेटेड सिस्टम जो है वो कौन सी रिएक्शन दिखाना पसंद करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कारण नंबर 2, अल्काइल हैलाइड, सही सही है, इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इज, अल्काइल हैलाइड इज ए, अल्काइल हैलाइड इज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है, सैचुरेटेड। अल्काइल हैलाइड इज अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, इस कारण की वजह से, ड्यू टू दिस रीजन, it will shows कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही है। इसीलिए वो कौन सी रिएक्शन दिखाना पसंद करता है, सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल ने हमला इसीलिए किया क्योंकि कार्बन कैसा था, पॉजिटिव, इसीलिए नेगेटिव जुड़ा। सब्स्टिट्यूशन इसलिए हुई क्योंकि अल्काइल हैलाइड कैसा मॉलिक्यूल है, एक सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है, और सेचुरेटेड मॉलिक्यूल किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन दिखा सकते हैं, डेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां तक किसी प्रकार का कोई लोचा नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं, सही है भाई। थोड़ी सी इंक वाली प्रॉब्लम है भाई, ये सही है, ढंग से ऑपरेट नहीं हो पा रहा, ठीक है। कल ऐसी समस्या नहीं होगी, इंक जो है वो साथ नहीं दे रही है कुछ समय से, ठीक है ठीक है, इसलिए कह रहा हूं भाई, मुसीबतें जरूर आएंगी पर आपको अपनी हिम्मत बना के रखनी है, द वन डे वुड कम दैट यू वुड साइन, सही, ठीक है। पहचान लिया किसको, रिएक्शन को। देख लो, पॉजिटिव इसलिए हुआ, कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच लिए हेलोजन ने, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल ने हमला कर दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन क्यों हुई, क्योंकि अल्काइल हैलाइड एक सैचुरेटेड सिस्टम है, इसीलिए कौन सी रिएक्शन होने का, रे बाबा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने का, सही है। पहचान लोगे, सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो तो ध्यान से, एक शायरी सुन लो फिर चलेंगे आगे, सही है। देखो ध्यान से सुनने का, सबक वफा का सिखाया भी जा नहीं सकता, सबक वफा का सिखाया भी नहीं जा सकता, सबक वफा का सिखाया भी जा नहीं सकता, जो सीख लो तो भुलाया भी जा नहीं सकता, सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान से सुनना है, काफी लंबी और गहरी शायरी है, ध्यान से सुनने का। सबक वफा का सिखाया भी जा नहीं सकता, जो सीख लो तो भुलाया भी जा नहीं सकता, ये हंसी दर्द दिल में छुपाया भी जा नहीं सकता, और कोई पूछे तो बताया भी नहीं जा सकता, सही है।
इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बड़ी हैवी शायरी है, संभालने का मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिल में है बता नहीं सकते, दर्द के अंदर जो खुश दिल के अंदर जो समस्याएं हैं तकलीफ़ें हैं वो बता नहीं सकते, चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसके पीछे कितने दर्द हैं वो भी बता नहीं सकते। तो ध्यान से सुनने का है भाई, सही है। तो पहचान लेना भाई क्या कहा शायरी के अंदर, सही है। तो ध्यान से सुन लो एक बार फिर से ही। सबक वफा का सिखाया भी जा नहीं सकता, जो सीख लो तो भुलाया भी जा नहीं सकता, ये हंसी दर्द दिल में छुपाया भी जा नहीं सकता, और कोई पूछे तो बताया भी जा नहीं सकता। सही है, ठीक है भाई, ऐसे हालात हैं। हरियाणवी भाषा में क्या कहा जाता है, इसे एक लाइन में डेडिकेट कर देता हूं, ऐसा दर्द जो ना कहा जाए नो ना सहा जाए। सही है, ये है हरियाणवी भाषा का कमाल। शायरी में इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब इसने कहा, सही है। अब शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अलग अलग प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी, जिनमें से हमें कुछ एक इम्पोर्टेंट जो है एनसीईआरटी की या अदर रिएक्शन अलग अलग रेफरेंसेस किताब से करते हुए नजर आएंगे, उन रिएक्शंस को कंप्लीट समझने का, रिएक्शंस को। सही है, कुछ एक साई ऐसी हैं मिटी नहीं रही, बहुत तकलीफ दे रही है भाई ये साही। सही है, कल इसका निपटारा करेंगे। देखो पहला पहला क्या रे बाबा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव को सब्स्टिट्यूट करने का, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, सही है, बाई हाइड्रोक्सी ग्रुप। किससे सब्स्टिट्यूट करने का रे बाबा, हैलोजन डेरिवेटिव को सब्स्टिट्यूट करने का बाई ओएच ग्रुप या हाइड्रोक्सी ग्रुप से उसको क्या करने का, सब्स्टिट्यूट करने का। क्या करने का बाबा, सब्स्टिट्यूट करने का। क्या करने का, सब्स्टिट्यूट करने का। सही है, किसी हैलोजन डेरिवेटिव को सब्स्टिट्यूट करना है किससे, ओएच ग्रुप से। कैसे करोगे, देखो रिएक्शन विद, पहली रिएक्शन विद NaOH और KOH और मोइस्ट सिल्वर, मोइस्ट सिल्वर Ag2O, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। सही है, इनमें से किसी को भी आप ट्रीट कर दो अल्काइल हैलाइड को, वो आसानी से क्या कर सकता है, प्रोडक्ट बना सकता है। सही है, देखो कैसे, व्हेन अल्काइल हैलाइड, when alkyl halide is treated with, when alkyl halide is treated with basic solution, when alkyl halide is treated with basic solution of aqueous NaOH or KOH, or in the presence of moist silver oxide, सॉरी भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। अब देखो मोइस्ट का मतलब होता है नमी, नमी का मतलब Ag2O प्लस H2O, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मीनिंग। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो फाइनली बनेगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड। मतलब मोइस्ट सिल्वर का मतलब होता है AgOH, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मीनिंग होता है AgOH। क्या होता है, AgOH। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी अल्काइल हैलाइड को, ये रहा अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन किससे करने का रे बाबा, एक्वस NaOH से करने का, या फिर बाबा किससे करने का, KOH से करने का। सही है, ध्यान से सुनने का, इधर से क्या निकलने का, NaOH अलोंग विद हीट, हीट कर देने का, उत्तर बनाने का अल्कोहल। क्या बनने का रे बाबा, अल्कोहल। अगर NaOH लिया है तो NaX बन जाएगा, और KOH लिया है तो KX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, KX। सही है, इस चीज का ध्यान रखने का रे
मैंने कहा कि सब्सटीट्यूशन बाय OH ग्रुप, किसी हेलोजन डेरिवेटिव को OH ग्रुप से सब्सटीट्यूट करने का, सब्सटीट्यूट करने से आपको क्या होगा, इन दो से सब्सटीट्यूट किया तो ये प्रोडक्ट होगा। दूसरा पार्ट कहूँ, अगर मान लो वही अल्काइल हैलाइड है रे बाबा, सही है, उस अल्काइल हैलाइड को किससे ट्रीट कर दिया, AgOH से, या फिर मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मोइस्ट Ag2O। मोइस्ट Ag2O का मीनिंग होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। इधर से उत्तर निकलने का और उत्तर बना डालने का ROH प्लस AgX, इससे भी अल्कोहल बनने का। तो जहां भी तुम्हें मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दिखे, क्या दिखे, मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, तो मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को रीड कैसे करने का, सिल्वर ऑक्साइड प्लस H2O, आंसर क्या देगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब होता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड। जब वो रिएक्शन कर जाएगा तो किसकी फॉर्मेशन कर देगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करने का। इनसे मैं क्या बना सकता हूं, अल्कोहल बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं भाई, सब्सटीट्यूशन बाय OH ग्रुप, मतलब जब किसी अल्काइल हैलाइड को आप सब्सटीट्यूट करेंगे मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड या बेसिक सॉल्यूशन NaOH या KOH, तो आप किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसकी प्रिपरेशन, अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का, कि आप न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की राह पे चल चुके हैं, प्रोडक्ट बनाना क्या कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। सही है, चलें, देख लिया भाई, सही है, देखने का, ठीक है। तो पहला हो गया सब्सटीट्यूशन, किससे, एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप से, सही है। रिएक्शन दिखा देता हूं अच्छी सी, एग्जाम्पल्स देखो। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनने का, एग्जाम्पल जो आपको अच्छा लगे वो बना डालने का, सही है। अपने घर के एग्जाम्पल हैं रे बाबा, सही है। सही है, इनके उत्तर बना डालने का, बना डालो उत्तर। आंसर CH3CH2OH प्लस NaCl, इसका उत्तर रे बाबा, इसका उत्तर CH3OH प्लस बाबा KCl, इसका उत्तर रे बाबा, कहीं भी कुछ भी हो हेलोजन बाहर जाएगा, बस बात इतना ध्यान रखना, चाहे वो 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, कुछ भी होने का, अपने को तो उत्तर से मतलब होने का, सही है। इधर देखने का हो, ये ले भाई, AgBr, पहचानने का रे, पहचानने का इन एग्जाम्पल्स को। सब्सटीट्यूशन बाय OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप, सब्सटीट्यूशन बाय OH ग्रुप, पहचान लोगे। वही लिखा है जो ऊपर पढ़ाया है, कहानी जो समझाई गई है उसी कहानी के मुख्य पात्रों को बस एग्जाम्पल रूपण दिया गया है, रूप दिया गया है, सही है, सिंगार दिया गया है। तो सब्सटीट्यूशन बाय OH ग्रुप, पहचान लोगे, पहचानोगे या नहीं, सही है। ध्यान से सुनने का, क्या करने का, ध्यान से सुनने का, सही है। दूसरी रिएक्शन चलते हैं, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन किसकी, हेलोजन डेरिवेटिव की, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, substitution reaction of halogen derivatives by हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, सही है। किससे ट्रीट कर दो, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप से, या फिर उसे आप टेक्निकल भाषा में कह सकते हो सब्सटीट्यूशन बाय थायोल ग्रुप, हेलोजन डेरिवेटिव्स की सब्सटीट्यूशन थायोल ग्रुप से। OH ग्रुप को तो कहा जाता है अल्कोहल, देखो OH,
और एसएच ग्रुप से जब सब्सटीट्यूशन किसी की जाए तो उस ग्रुप को केमिस्ट्री में एसएच ग्रुप को थायोल ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहा जाता है? थायोल ग्रुप कहा जाता है। ध्यान से सुनने का। ये क्या कहता है? ये कहता है व्हेन अल्काइल हैलाइड is treated with sodium or potassium हाइड्रोसल्फाइड, सही है, इज ट्रीटेड विद किससे? हाइड्रोसल्फाइड से, एसएच ग्रुप से। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम और पोटासियम हाइड्रोसल्फाइड, और टेक्निकल भाषा में क्या कहूं, थायोल ग्रुप, थायो अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। वहां OH से कर रहे थे तो सिंपल अल्कोहल बन रहे थे, यहां SH ग्रुप से बनाओगे तो अल्कोहल की बजाय क्या बनेंगे? थायोल बनेंगे। देखो कैसे, RX ये अल्काइल हैलाइड है, जस्ट लाइक OH ग्रुप करना है, बस कोई बदलाव नहीं है। वहां हमने NaOH लिया था, NaOH की जगह यहां क्या ले लेंगे? SH। इसी को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सही है, सोडियम हाइड्रो, पहचान लोगे, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोसल्फाइड कहा जाता है। आंसर देखो, NaX बाहर, RSH ग्रुप बन जाता है, और ROH को तो अल्कोहल कहा था, RSH को क्या कहा जाएगा? थायो अल्कोहल। क्या कहा जाएगा? थायोल या फिर थायो अल्कोहल। क्या कह सकते हो? थायोल कह सकते हो, या फिर थायो अल्कोहल के नाम से जान सकते हो। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड किससे रिएक्शन करवा दी आपने? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करवाई, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड से रिएक्शन करवाई, या सब्सटीट्यूशन करवाया SH ग्रुप से। तो फाइनली आंसर बनते हैं थायो अल्कोहल या फिर थायोल की फॉर्मेशन हो जाती है। उदाहरण CH3 CH2X प्लस NaSH, सॉरी, सही है। देखो उत्तर क्या बना डालने का? उत्तर ये बना डालने का CH3 CH2SH प्लस NaX, सही है। पहचान लोगे। इसे किस नाम से जाना जाता है? थायो अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकता हूं इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2 कार्बन की चेन, इथेन। OH होता तो इथेनॉल हो जाता, लेकिन SH ग्रुप है तो आंसर होगा इथेन। क्या होगा? इथेन थायोल। क्या होगा? इथेन थायोल। इसका क्या होगा? IUPAC नेम होगा इथेन थायोल। जर्नल भाषा में, कॉमन भाषा में इसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टेन। जिसके पीछे SH ग्रुप जुड़ जाए उसे मरकैप्टेन ग्रुप भी कहा जाता है। कौन सा ग्रुप? मरकैप्टेन ग्रुप, सही है। इसे आप क्या कह सकते हो? हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप भी कह सकते हो, थायोल ग्रुप भी कह सकते हो, या फिर SH ग्रुप को आप क्या कह सकते हो? मरकैप्टेन ग्रुप भी कह सकते हो। तो 2 कार्बन की चेन इथाइल, SH ग्रुप को मरकैप्टेन, तो नाम होगा इथाइल मरकैप्टेन। ये जो केमिकल होता है इथाइल मरकैप्टेन, ये मिक्स किया जाता है किसके अंदर? LPG के अंदर। मिक्स इन LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होती है उसके अंदर इसको मिक्स किया जाता है, ताकि ये क्या प्रोड्यूस कर सके? स्मेल प्रोड्यूस कर सके। भाई आपके जो सिलेंडर होते हैं, कई बार आपने देखा होगा सिलेंडर जो है वो लीक कर जाता है, तो आपको स्मेल आनी शुरू हो जाती है। आप आइडिया लगा लेते हो कि सिलेंडर क्या है? लीक। अगर इथाइल मरकैप्टेन नाम का केमिकल उस सिलेंडर के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता तो आप कभी भी पता नहीं कर सकते थे कि आपके घर के अंदर सिलेंडर से कौन सी गैस लीक कर रही है। LPG में कोई स्मेल नहीं होती, बाहर से केमिकल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके अंदर स्मेल इंट्रोड्यूस करने के लिए। उस स्मेल का जो नाम है, उस केमिकल का जो नाम है, उस केमिकल का नाम है इथाइल मरकैप्टेन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इथाइल मरकैप्टेन ग्रुप।
इथाइल मरकैप्टेन इज द केमिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्मेल इन एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस में, ये इसका यूज लिख लेना कहीं, एलपीजी गैस में स्मेल को प्रोड्यूस करने के लिए जो केमिकल जिम्मेवार है, उस केमिकल का जो नाम है वो है इथाइल मरकैप्टेन। क्या नाम है? इथाइल मरकैप्टेन। अगला है सब्सटीट्यूशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, तीसरी रिएक्शन। किसी हैलोजन डेरिवेटिव्स की सब्सटीट्यूशन किससे? बाय मेटल्स। किससे करवा दी जाए भाई? मेटल से करवा दी जाए, सही है। या फिर कह सकता हूं मेटल को छोड़कर किससे करवा सकते हो? सिंपल सी करवा देता हूं, देखो ध्यान से, बाय मेटल्स, सही है, ठीक है। और मेटल भी कौन सी मिलेगी? पहचान लोगे? बनेंगे क्या? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ध्यान से सुनने का, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते क्या हैं? प्रोडक्ट बनेगा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ध्यान से सुनने का, ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक पार्ट, और मेटल का मतलब हो गया मेटल। किसी ऑर्गेनिक पार्ट के साथ, मतलब कार्बन के साथ डायरेक्टली कौन जुड़ जाए? कोई मेटल। अगर किसी कार्बन के साथ, किसी कार्बन हिस्से के साथ, किसी ऑर्गेनिक पार्ट के साथ अगर कोई डायरेक्टली क्या जुड़ जाए? मेटल। तो ऐसे कंपाउंड को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मतलब कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज या ऑर्गेनिक पार्ट के साथ मेटल अगर डायरेक्टली जुड़ जाती है तो उस हिस्से को आप केमिस्ट्री में किस नाम से जान सकते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक नाम से जान सकते हैं, कंपाउंड के नाम से जान सकते हैं। नाम कैसे लिखोगे? पहले ऑर्गेनिक पार्ट का नाम, फिर किसका नाम? मेटल का नाम। जैसे मान लो इसके साथ लिथियम जुड़ गया तो नाम क्या लिखोगे? ऑर्गेनो लिथियम। मैग्नीशियम जुड़ गया तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम। तो पहले ऑर्गेनिक पार्ट के हिस्से का नाम और फिर किसका नाम? मेटल के हिस्से का नाम। ध्यान से सुनने का, कैसे? ये RX ग्रुप है, इसकी रिएक्शन में किसी Li से करवा देता हूं। Li मतलब लिथियम, और लिथियम इज ए मेटल, सही है। तो कह सकता हूं रिएक्शन विद मेटल या लिथियम के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? लिथियम जो है वो 2 मोल लग जाएगा और प्रोडक्ट बना डालेगा Li प्लस RLi गिव्स LiX। इस हिस्से को, R ग्रुप के साथ मेटल जुड़ गई, इस हिस्से को आप किस नाम से जान सकते हो? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के नाम से जान सकते हो। पहचानने का, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने का काफी बार आ चुका है, सही है। घूमते नहीं रह जाना, पता चला कि घूमते रह गए, आंसर नहीं बना, हीट कर डालने का। अब आंसर क्या बनेगा? इधर Cl लिख दो, Br लिख दो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख डालने का। उत्तर बनेगा CH3 CH2 CH2 Li ऑर्गेनोमेटालिक पार्ट प्लस LiCl। तो इसका मतलब ये कितने लगेंगे? 2। ये ध्यान रखने का। तो ये कह सकता हूं यहां से जब किसी लिथियम के साथ रिएक्शन करवाओगे अल्काइल हैलाइड की, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनते हुए नजर आएंगे? ऑर्गेनोमेटालिक पार्ट्स बनते हुए नजर आएंगे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनते हुए नजर आएंगे। तो किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ? लिथियम के साथ। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाएंगे। तो कह सकता हूं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बना होगा। ऑर्गेनो क्या बना होगा? लिथियम बना होगा। तो जब किसी अल्काइल हैलाइड को लिथियम से ट्रीट करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम होगा ऑर्गेनोलिथियम। क्या नाम होगा रे बाबू? ऑर्गेनोलिथियम नाम होगा, कह सकता हूं, सही है। इसके बाद मान लेता हूं कि अगली जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई जा सकती है? अगली जो चौथी रिएक्शन है वो आप करवा सकते हो सब्सटीट्यूशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। किससे करवा सकते हो? हैलोजन डेरिवेटिव की सब्सटीट्यूशन करवा सकते हो बाई कौन से? सोडियम लेड अलॉय। किससे? सोडियम लेड अलॉय से, PbNa। लेड सोडियम की या सोडियम लेड की एक अलॉय होती है, उसके साथ आप क्या करवा सकते हो? सही, रिएक्शन करवा सकते हो। किसी हैलोजन डेरिवेटिव की सोडियम लेड अलॉय के साथ क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। तो ध्यान से देखने का, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और उस एग्जाम्पल का बड़ा ही शानदार इंपॉर्टेंस है।
सही है, CH3CH2X। इसकी रिएक्शन सोडियम लेड अलोय के साथ करवानी है। ये एक प्रकार का क्या है, अलोय है। सही है। अब यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, CH3CH2 की होल 4 प्लस क्या, Pb। सही है, इसकी होल 4 लगा दी और Pb प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा। यहां से जो ये प्रोडक्ट बना इसको यहां लिख रहा हूं, इसका नाम लिख रहा हूं CH3CH2 होल 4 Pb। 4 बार कौन सा ग्रुप रिपीट हुआ, इथाइल, तो आंसर होगा टेट्रा इथाइल, 4 कार्बन की चेन, और आंसर हो गया लेड। इस टेट्रा इथाइल लेड को केमिस्ट्री की भाषा में, शॉर्ट भाषा में टेल के नाम से जाना जाता है। और इस टेल की कहानी ये है कि ये यूज होता है, इट इज यूज्ड एज ए एंटी नोकिंग, it is used as a anti-knocking agent in automobiles। देखो देखो देखो, पहले पेट्रोल पंप पे आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो 2 प्रकार के पेट्रोल होते थे, एक लेड फ्री, एक विदाउट लेड, एक क्या होता था विद लेड कंटेनिंग। सही है। अगर जो चीज लेड कंटेनिंग होती थी वो सस्ता होता था और विदाउट जो लेड वाला होता था वो महंगा होता था। अब इसके पीछे लॉजिक समझो था क्या चक्कर। जो व्यक्ति लेड वाला कंपोनेंट खरीद रहा था, पेट्रोल खरीद रहा था, उसके अंदर लेड कंपोजिशन थी, और लेड जो कंपोजिशन होती है वो टॉक्सिक होती है हेल्थ के लिए। तो जैसे ही गाड़ी क्या करती, बर्न करती किसको, फ्यूल को, तो फ्यूल बर्न करने की वजह से आपकी किसके पार्टिकल बाहर निकलते, साइलेंसर से, डेट इज कॉल्ड लेड पार्टिकल। सही है। और कई बार आपने देखा होगा लेड जो है वो इंजन की पोजीशंस पे डिपॉजिट हो जाता है, उसके इंजन पे डिपॉजिट हो जाता है। इस वजह से कई बार जो गाड़ी है आपने देखा होगा अच्छा खासा धुआं देना शुरू कर देती है। अगर लेड कंपोजिशन वाला पेट्रोल या डीजल आप लगातार यूज करते रहे, एक तो गाड़ी की एफिशिएंसी घटेगी, इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट की मात्रा ज्यादा होगी, टॉक्सिक होंगे। तीसरा, इंजन का भट्टा बिठा देती है। कैसे, लगातार गाड़ी जो है वो धुआं देती रहेगी क्योंकि डिपोजिशन होती रहेगी पार्टिकल्स की उस इंजन के ऊपर, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो लगातार क्या करती रहेगी, नोक करती रहेगी। ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे कह सकता हूं, ऐसे तो चले ही चलेगी, साथ साथ क्या निकालेगी, धुआं भी निकालेगी। और धुएं की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक। कई बार गाड़ियों को देखना बहुत अधिक धुआं छोड़ते हैं, पीयूसी जो करवाते हैं, चेक करवाते हैं, वो इसी चीज का पता करने के लिए। तो उस चीज से गवर्नमेंट ने बचने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा भाई जो लेड वाला पेट्रोल है ना उसे नहीं बेचा जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नुकसान कर रहा है। तो एक कंपोजिशन निकाली गई उस रुकाव को रोकने के लिए, उस धुएं को रोकने के लिए, उस सिस्टम से, उस इंजन से एक एजेंट तैयार किया गया जिसका नाम था टेट्रा इथाइल लेड। सही है, जहर का इलाज जहर से। तो टेट्रा इथाइल लेड जो है अलग से डाला गया, सही है, उस कंपोजिशन के अंदर, ताकि जो गाड़ी है वो कम से कम क्या प्रोड्यूस करे, धुआं प्रोड्यूस करे। इसका मतलब डेट एजेंट इज कॉल्ड एंटी नॉकिंग एजेंट, जो किसी के धुएं को निकलने की क्षमता को क्या करे, कम करे। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी क्या प्रोड्यूस करे, धुआं। तो उस धुएं को रोकने के लिए केमिकल तैयार किया गया, उस केमिकल का नाम था टेट्रा इथाइल लेड। बना कैसे, एक अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दो, सोडियम लेड अलोय के साथ करवा दो अलोंग विद हीटिंग। आसानी से आप क्या बना सकते हो, टेट्रा इथाइल लेड बना सकते हो, जिसका यूज एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह किया जा सकता है। सही है, ठीक है। तो आज के लिए ये 4 रिएक्शन, धीरे धीरे सेक्शंस को आगे बढ़ाएंगे। बची हुई रिएक्शन अगले वीडियो में, उससे बची हुई रिएक्शन और अगले वीडियो के अंदर। सही है, तो ज्यादा लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप इतना लंबा वीडियो सेक्शन देखते भी नहीं है, ये मुझे भी पता है। करवाने को आप चाहे सारी करवा लो। सही है। इसके बाद करेंगे किसके साथ, साइनाइड के साथ, आइसोसाइनाइड के साथ। सही है। इसके बाद आप किससे करेंगे, ईथर के साथ। फिर करेंगे थायोईथर के साथ, अमोनिया के साथ, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, पानी के साथ। सही है। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, अल्काइल हैराइड को सब्सटीट्यूट कर देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो अलग अलग प्रकार की रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शंस की कोई कमी नहीं है, टेंशन ना लें। सही है। तो जाने से पहले आपको क्या है, एक शायरी के साथ छोड़ जाता हूं, ध्यान से सुनने का। सही है, सुनने का ध्यान से, वक्त रहते, ध्यान से सुनने का, वक्त रहते कद्र कर लो हमारी, वक्त रहते कद्र कर लो हमारी, हम जैसा पागल फिर मिलेगा नहीं,
और जाने दिया अगर इस बार तुमने हमें, और जाने दिया अगर इस बार तुमने हमें, तो ये चेहरा दोबारा तुम्हें दिखेगा नहीं। सही है। तो ये 4 लाइनें उम्मीद करता हूं बेहद पसंद आई होंगी। फिर से सुन लो। वक्त रहते कदर कर लो हमारी, वक्त रहते कदर कर लो हमारी, हम जैसा पागल फिर मिलेगा नहीं, और जाने दिया अगर इस बार तुमने हमें, तो ये चेहरा दोबारा तुम्हें दिखेगा नहीं। सही है। तो उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। दिल पे नहीं लेने का, सिर्फ एंटरटेन करने का चीजें। सही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेक्शन में इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।